नमस्ते, कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 चैप्टर 8 राजा का हिस्सा। इसका साहित्य प्रकार है कहानी। आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। कि भोज राजा खूब प्रजा प्रेमी હતા। તેઓ જાતે રાજ્યમાં ફરી ફરીને પ્રજાની તકલીફો જોતા અને તે यथासंभव दूर करता હતા। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिवस राजा પોતાની રાણીની સાથે रथમાં બેસીને રાજ્યમાં ફરી રહ્યા હતા। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। तेओ राजधानी थी खूब दूर निकली गया। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। તેમને જોયું કે એક ખેતરમાં એક ખેડૂત હળ ચલાવી રહ્યો હતો, પરંતુ તેના હળમાં એક જ બળદ છે। બીજા બળદની જગ્યાએ તેની પત્ની हल खींची रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो। भोज राजाए रथ रोक्यो और खेडूतनी पासे जईने कह्यु, भला माणस, तू आ केवो अत्याचार करी रह्यो छे। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। अरे क्या स्त्री ने शू हल में जोतराती हशे। मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जूता तो मैं खाऊंगा क्या, कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। मारो एक बळद मरी गयो छे, बीजो बळद खरीदवा माटे मारी पासे पैसा नहीं। जो खेतरने खेडवामां न आव्युं तो हूँ शुं खाईश, एम कहीने खेडूत फरीथी पोताना काममां लागी जाय छे। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। तेने क्या खबर हती कि तेनी साथे बात करनार कोण छे। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजाए कह्यु, अरे भाई जरा सांभळ तो खरा। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। किसान ने कहा, जे कहेवुं होय ते मारी साथे चालता चालता कहो, मारू काम शा माटे अटकावो छो। खेडूते कह्यु। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। भोज राजा तेनी साथे साथे चालवा लाग्या। पोताना काम प्रत्ये खेडूतनी लागणी जोईने भोज राजा खूब प्रभावित थया। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तेमणे कह्यु, भला माणस, आ रीते तो तारी पत्नी थाकी जाशे अने थाकने कारणे कोई बीजू काम पण नहीं करी सके। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं। खेडूते कह्यु, तो पछी तमे ज कहो, हूँ शुं करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। राजाए कह्यु, तू मारी साथे चाल, हूँ मारो एक बळद तने आपी दઉં છું, परंतु एटलो वखत मारे काम अटकावવું પડશે। તમે જ બળદ લાવી આપો, એવું ખેડૂતે કહ્યું। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा, ठीक, त्यारे एम कर, तू तारी पत्नीने रथनी पासे मोकली दे, ते मारी पत्नी पासेथी बळद लई आवशे, त्यां सुधी हूँ तारा हळमां जोत रहीश। राजाए कह्युं। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जूत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बताई। खेडूते आ बात मानी लीधी। राजा भोज हळमां जोतराई गया अने खेडूतनी पत्नी रथ पासे चाली गई। तेने रानी ने आ बधी बात करी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। पूरी बात सांभळीने राणीए कह्यु, तारो बळद तो निर्बळ हशे, ते अमारा बळदनी साथे नहीं चाली सके, माटे तू बंने बळद लई जा।
किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। ખેડૂતની પત્ની બંને બળદ લઈને ખેતરે પહોંચી। ખેડૂત ખૂબ ખુશ થયો। ભોજ રાજાએ કહ્યું, જો ક્યારેય કોઈ તકલીફ હોય તો મારી પાસે આવજે। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। एम कहीने भोज राजाए पोतानो परिचय आप्यो तो खेडूत खूब शरमाई गयो। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। तेरे वारंवार राजानी माफी मांगी। राजा प्रसन्न थईने चाल्या गया। उस बार उस किसान ने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्सों में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। ते वखते खेडूतना खेतरमां खूब सारो पाक थयो। खेतरना जेटला भागमां भोज राजाए हळ खेड्युं हतुं तेमां मोती उग्या हता। ए जोईने खेडूतना आश्चर्यनो पार न रह्यो अने बाकीना भागमां उम्दा प्रकारना घऊं उग्या हता। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। खेडूत खूब प्रसन्न थाय छे। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। खेडूते बधा मोती एकठा कर्या अने भोज राजानी पासे गयो। तेणे बधा मोती भोज राजाना चरणों में मूकी दीधा अने राजाने आखी घटना कही। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। राजाए कह्यु, आ मोती तारा खेतर में उग्या छे, एना पर तारो अधिकार छे, आने तू ज राख। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की, ना महाराज, आपना परिश्रमनो प्रताप छे, आथी हूँ नहीं लઉં। मारी विनंती छे कि आ मोतीओने राज्यना खजानामां जमा करी दो अने गरीबोनी भलाईमां तेमनो उपयोग करो। खेडूते एवी प्रार्थना करी। राजा किसान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार लिए। राजा खेडूतनी बात सांभळीने खूब प्रसन्न थया अने तेमणे मोती स्वीकारी लीधा। कुछ प्रश्न है। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही है? किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेती की फसल में क्या फर्क हुआ? किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में एक बार बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई थी कि खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल लेकर जिसने उनकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार लिए। किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसलिए आप इनका स्वीकार कर ले। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते
तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया। राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते हैं कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते तो उसके साथ साथ चलते रहो। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। थैंक यू।